होनी जो होनी होती है वो होती है, लेकिन संत उसको मेट देते हैं। मेटते किसके लिए हैं? उन लोगों के लिए नहीं। कभी तुम वैसे तो दिल से तो साफ नहीं हो, नाम कभी सपने में भी याद नहीं है, अभ्यास कभी भूले से भी नहीं करते हो, और फिर कहते हो मैं तो तेरी शरण हूं, अब तो तेने ही ठीक करना पड़ेगा। तुम्हारी जबान कह देती है कि अब तो मैं तेरी शरण आ गया, अब तो तेने ही ठीक करना पड़ेगा। भाई क्या बीमारी, क्या दिक्कत है, क्या तकलीफ है? कि जी एक जना आया था, वो कहने लगा तेरा लड़का मरेगा, कि इसकी उम्र बहुत थोड़ी है। मैं तो कौन आया था? कि एक बाबा था। अरे तुम बाबों के पास, पूजा करने वालों के पास, धोखा देने वालों के पास, छड़ कपट बेईमानों के पास, जो ठगा बग्गी करते हैं, तुम्हें बहकाते हैं, उनके पास तो जाके तुम ऐसे ऐसे विचार लेके आते हो और फिर नाम गुरु का लेते हो, फिर कहते हो कि अब तेरी शरण हूं, अब तू बचा मुझे। तो ये तुम क्या सोचते हो कि गुरु को जानता ही नहीं है? लेकिन मैं बात बताता हूं, उस करनी की बात थी ये। तो बाबा फकीर चंद कहने लगे कि सत्संग में बोलते बोलते उनकी ये खूबी थी कि जितने भी संत आते थे स्टेज पे, संत भी नहीं होते थे, चाहे कोई प्रचारक होता था, जिसको मन में आते बैठा लिया करते थे। 10-10, 12-12 एक लाइन में बैठ जाते थे, उनको बोलने का मौका भी देते थोड़ा थोड़ा किसी किसी को। तो मुझे भी अचरज हुआ था, मैंने नाम नहीं लिया था उससे पहले। तो जब गए, अच्छा वो जितना प्रांगण था भरा हुआ था, हमने गेट में जो ही हम दाखिल हुए और देखते स्टेज पर सत्संग शुरू हो गया था। हम लेट हो गए थे, रेल से गए थे, लुधियाना से होते हुए पहुंचे होशियारपुर, तो सत्संग का टाइम हो गया था। जो ही गेट में बढ़े तो कहने लगे कि वो देखो वो आ गया मेरा गुरु ताराचंद। बोला ताराचंद मेरा गुरु है। जब तक मैंने नाम नहीं लिया था मैं कहने लगा महाराज जी तो कहते हैं मेरे गुरु के गुरु भाई हैं, और ये कहते हैं कि वो ताराचंद मेरा गुरु आ गया। जब गए फिर बात सत्संग में उन्होंने बताई भी खोल के कि गुरु कौन होता है, कि जिससे ज्ञान मिलता है। कि ताराचंद ने मेरी आंखें खोल दी। कैसे खोल दी? कि कहने लगा कि इन्होंने ये कहते हैं कि मेरे चने के खेत में जाके आप लामनी करके आए। चलो वो तो बात अलग है कि संतों की खोज होती है, विश्वासी आदमी होता है, वो उसको सपने में भी या उसको साक्षात रूप में भी प्रकट कर लेता है, अपने इष्ट को सारे काम करवाता है। आज जो कहानियों में अतिशोक्ति और लिखित बात कहीं धन्य की आ गई, कहीं सैन भगत की आई, कहीं कुछ किसी की आई, वो बातें ये नहीं है कि उनको कुछ बढ़ा चढ़ा के भी लिखा गया है, और कुछ चीज़ें वो क्या थे कि जिनका दृढ़ विश्वास था उन्होंने उनको प्रकट कर भी लिया। धन्य भगत ने अपना खेत में पानी दिलवाया परमात्मा से, सैन भगत के लिए उन्होंने राजा की मालिश करवा दी, और दूसरे अजामेल का और इनका कल्याण करने के लिए अपने लड़के का उसका नाम उसने रखने के कारण अपना कल्याण करवा लिया। तो ये नहीं कि वो आए नहीं, परमात्मा अपने भगत के लिए हर समय हाजिर होते हैं, उनको आना कहीं से नहीं पड़ता। भगत प्रकट करता है, अपने दिल से करता है, उसकी आस्था और श्रद्धा में वो यूं का सांगोपांग होता है, उसके दूर कभी होता ही नहीं है। जिसका रंग रूप हो वो तो कहीं दूर से चल के आए, स्थूल रूप नहीं है, लेकिन जिसको हमने दूर मान लिया उनके लिए दूर है, और जो प्रगट मानता है उनके साथ में प्रगट है। वो अंग संग्रह के काम करता है, गुरु भी इसी प्रकार से अंग संग रहता है। लेकिन जिन लोगों की नीयत साफ नहीं है, जिनके विचार अच्छे नहीं हैं, जो गुरुमुख नहीं बल्कि गुरुद्रोही हैं, उन लोगों के तो यूं सोचो कि उनका ठिकाना ही नहीं है कहीं भी, वो गुरु के हुए नहीं, होंगे नहीं, और उनका ठिकाना भी नरकों में ही जाने का है, उनका कल्याण कभी नहीं हो सकता। तो क्या हुक्म जब मानते ही नहीं है, हुक्म साहिबदा मन्ने ना ही जन्म अकार्थ खोए, फिर अपना ये जीवन लेने का क्या कारण है, क्या फायदा है इसका? अरे इसका फायदा अगर उठाना चाहते हो और अगर समय लेके आए हो तो उस समय का सदुपयोग क्या है कि पूर्ण रूपेण अपने आप को उनके अधीन करके देखो। तो गुरुमुखों की जब बात चली वो बात थी कि उन्होंने हजूर महाराज जी के गीत गाए, कि हजूर महाराज जी इतने तकड़े गुरुमुख थे, स्वामी जी महाराज की सब प्रकार की सेवा की। अपने सार वचन में सेवा वाणी को पढ़ के देख लेना कि शिष्य ने क्या सेवा की। बाबा फकीर चंद महर्षि शिवरतलाल से नाम लिया उन्होंने,
राम और कृष्ण का उपासक था पहले। कहने लगा कि मैंने गोबर तक खाया है, मैंने इतना प्रकट कर रखा था कृष्ण जी को कि मैं जब चलता था तो मेरे साथ साथ चलता था। और एक दिन जंगल में चलते चलते जा रहा था तो कहने लगे गोबर खा ले, मैंने गोबर उठा के खा लिया। ये आस्था की बात बताता हूँ, हाजिर मैंने सुनी हुई, किताबी बात नहीं है। उन बातों ने मेरे दिल में ये जगह बनाई थी कि जब ऐसे ऐसे महापुरुष करनी करके ये चीज आते हैं तो कुरेद लगी थी। एक खोज के लिए मैंने भी उसके बाद नाम लिया था, उससे पहले मैंने नाम नहीं लिया था। तो कहने लगा जब मैंने गोबर खाया, गोबर खाने के बाद मुझे ख्याल आया कि परमात्मा अगर होता तो मुझे गोबर क्यों खिलाता। लेकिन वही लगन उनको महर्षि जी की शरण में लेके गई। महर्षि जी MA LLD थे, उन्होंने 5-6 हजार पुस्तकें लिखी, 6-7 भाषाओं के ज्ञाता थे, बड़े पढ़े लिखे, बड़े करनी के धनी, और आर्य समाज में रहे। वो बहुत ऊंचे ख्यालात के थे, कभी से ही वो नेक विचारों के आर्य पुरुष थे। आर्य उसको कहते हैं जो श्रेष्ठ हो, और श्रेष्ठता के गुण उसमें सभी थे उनमें। तो उन्होंने करनी करी, नाम की कमाई करी। तो महर्षि जी कहते थे कि मैं जब उनके पास जाता था आने को मन नहीं करता था। रेलवे स्टेशन मास्टर थे वो रेलवे में, उनको रस्सियों से बांध बांध के रेल में डाल के उनके घर भिजवाया करते नौकरी करते हुए। जब गुरु के पास चले गए, छुट्टी 2 दिन की होती थी तो 1.5-2 महीना तक नहीं जाते थे, और बिना तनख्वाह के ही रह जाते। तनख्वाह जो मिलती गुरु की भेंट चढ़ा देते थे सारी। लेकिन बात यह है, संतों ने दिए, पर कबीर साहब ने कितनी बात कही है। मेरा मतलब ये नहीं है तुम भी अपना सब कुछ गुरु को दे देना, लेकिन किस रूप में देना। कहते हैं कि गुरु को ऐसा चाहिए शिष्य का कुछ नहीं ले, और शिष्य को ऐसा चाहिए कि गुरु को सर्वस्व दे। गुरु क्या करेगा, गुरु को किसी चीज की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर तुम देना चाहते हो तो गुरु के निमित्त होकर उन कामों को करो। और अगर कोई अज्ञान के बस देता है तो गुरु को लेना नहीं चाहिए, जैसे महर्षि जी ने किया। महर्षि शिवरतलाल जी ने जो पैसे उन्होंने दिए सब उठा के उनकी धर्म पत्नी के नाम करवा दिए। कहने लगे ये पगला है, तुम गृहस्थी आदमी हो, गृहस्थ चलाना है, ये सब कुछ बर्बाद कर देगा, इसकी बात मत मानना। और वही फकीर चंद 96 वर्ष की उम्र में चौड़ा छोड़ा, आखिर वक्त में भी सच्चाई का बयान किया। अमेरिका में आखिरी वक्त था, शरीर सबको छोड़ना होता है। हॉस्पिटल से भी उन्होंने बयान जारी कर दिया कि मैं इस उम्र में हूँ, मैंने सारी जिंदगी नेक काम किया, मैं अलख और अगम तक पहुँचा, मैं प्रकाश में रहा, मैंने शब्द ही शब्द में इतना समय बिताया कि कोई संत बिताता होगा। लेकिन मेरी हालत क्यों है, मैं बीमार हूँ, अब मेरी ये तकलीफ है, और अब जो मेरी सेवा करते हैं, मेरी बीमारी का खर्चा देते हैं, क्या ये कर्जा मेरे सिर पर नहीं होगा। आखिर वक्त में भी उनकी ये शिकायत थी। आखिरी जो उनका मासिक पत्रिका थी उसमें बात छपी थी, उन्होंने खुद फरमाया था ऐसा। लेकिन वो एक अलग बात है, वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन जो मैं मेन बात बताना चाहता था, तो उस दिन सत्संग में जब बैठे हुए थे और महाराज जियों को जब सत्संग में बोलने का समय दिया गया, तो बाबा फकीर चंद ने तो कहा था कि वो जगह कौन सी जगह, ये आध्यात्मिक मंडलों की बात है। मेरे सामने भी एक प्रेमी ने इसे कहा था, एक सेवक ने बोला कि मेरे यहाँ गूंज होती है। मैं कहने लगा कोई बीमारी फैल गई होगी, और यहाँ गूंज क्या होती होगी तुझे। अरे ये गूंज आसान थोड़ी होती है, करनी करने वालों को ये गूंज बताने की जरूरत नहीं। संतों ने तो ये कहा है कि जिन हरि पाया तिन ही छिपाया, काई रे बकवाद लाई हो, कि क्यों बकवास करते हो, कि जिन्होंने परमात्मा को पा लिया उन्होंने तो गुप्त रखा, कभी बताया ही नहीं खोल के। मैं भी जब बक बक झक झक करता हूँ, ये बातें कुछ नहीं हैं। वो बात क्या है, वो तो ना कही जा सकती ना सुनी जा सकती, वो ना किसी भी रूप में उसकी व्याख्या और वर्णन नहीं हो सकता। तो क्या कहा कि बाबा फकीर चंद ने भी उसका बखान करते हुए इतना कहा कि उस जगह पर मैं कभी कभी ठहरता हूँ जहाँ पे ना गुरु है, ना चेला है, ना धुन है, ना प्रकाश है, जहाँ ना कोई भी चीज़ देखने लायक है, और जहाँ सब कुछ खत्म हो जाता है, अपना आपा भी खत्म हो जाता है, जहाँ जाके कोई समझ और ज्ञान भी नहीं रहता, वहाँ मैं पल भर के लिए मुश्किल से रुकता हूँ।
जब महाराजियों को बोलने का समय दिया गया तो महाराजियों ने ये कहा कि आप जिस जगह की कहते हो कि मैं पल दो पल के रुकता हूँ, तो महाराजियों ने ये कहा कि मैं तो वहाँ बहुत बहुत समय रुकता हूँ। बोला कि संत ताराचंद की मान लेना कि ये बाल ब्रह्मचारी है, ये जरूर रुकता है। तो कहने का मतलब जो इंसान अगर करनी करता है, जो अंदर में शिथिल होता है, उसको बाहर की चंचलताएं खत्म करनी होंगी। अरे बाहर से तो हम डामाडोल हैं, हर प्रकार से खाने के हम आशिक, पीने के हम आशिक, पहनने के हम आशिक, घूमने के हम आशिक, हर प्रकार की चीजों में तो बिखराव है हमारी मन की वृत्तियों का। और फिर 2 मिनट ध्यान में और भजन में बैठ के हम चाहते हैं कि हमारा टिकाव हो जाएगा। मैं तो ये बात सच्चाई के साथ कहना चाहता हूँ कि अगर अंतर में तुम टिकोगे तो एक ही निशाना होगा कि गुरु रूप का ध्यान। जब तक वो लक्ष्य तुम्हारे सामने नहीं है और जब तक उस आदर्श को तुम अपने मन में, ख्यालात में हर प्रकार से नहीं पूर्ण रूप से बैठा लोगे, और वो बैठेगा पूरी श्रद्धा और विश्वास से, तो ही करनी करने के लायक बन सकोगे, नहीं बन सकते। और ये जरूरी नहीं है कि जो जो समय पलटता जाता है, हर युग में बराबर करने के तरीके नहीं रहे। आज कलयुग का टाइम है। अब से पहले संतों ने भी जो देह के 6 स्थान नीचे के पिंड शरीर के थे, जिनमें गुदा के द्वार से लेके लिंग, नाभि, हृदय, कंठ और ये तीसरे नेत्र तक का, ये जब तप करने वाले तप करते थे योगी लोग, तो नीचे के स्थानों से करते थे। और वो मुश्किल से कितने वर्षों तक 80-80 हजार वर्ष तक तप करने वाले साधना करते करते 6ठे स्थान और 6ठे दर्जे तक पहुंचे थे। लेकिन आज के युग में संतों ने क्या कहा कि जहां हमारी रूह की बैठक है 6ठे स्थान से ऊपर, वहां से ध्यान बता दिया और पिंड शरीर के 6 दर्जे छुटवा दिए, क्योंकि इंसान की उम्र इतनी ज्यादा नहीं रही है, ना जीव में इतनी ताकत रही है कि उतनी करनी कर सके ये, इसलिए उसको सुगम रास्ता बता दिया। और अब मेरे से अगर पूछते हो तो मैं तो ये कहता हूं कि आज के युग में तो अगर ये जीव बुराइयों को छोड़ के सच्चाई के मार्ग पर चले और थोड़े टाइम के लिए भी अगर ये एकांत में बैठ के नाम का सिमरण मात्र भी अगर एकाग्रचित होकर कर लेगा तो भी उसका कल्याण अवश्य हो जाएगा। परंतु ऐसा भी नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? उसका कारण यही है कि आप मन में शांति नहीं है। जिसके मन में शांति नहीं है उसके घरों में प्यार नहीं है। जिसके घरों में प्यार नहीं है वो समाज में क्या शांति होगी और कैसे अमन चैन रहेगा। पहली है कि इंसान अपने मन को पवित्र और शुद्ध करे, उसमें किस धैर्य रखे, आत्मीयता पैदा करे, दूसरे इंसानों के लिए कदर और इज्जत करे, दूसरे जीवों के लिए दया पाले, सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चले। बूढ़े बुजुर्ग की इज्जत जब करेगा और वो हुक्म माने परमात्मा का, उसकी रजा में रहना सीखे कि जैसी भी हालत गुजरती है उस हालात को एक उपहार समझ के परमात्मा की तरफ से या अपने कर्म का कर्जा मान के कि ये मेरा किया हुआ कर्म है और ये कर्जा मुझे ही पूरा करना है। जब वो कर्म का कर्जा आप पूरा कर दोगे तो फिर आपको किसी भी प्रकार का दुख नहीं तंग करेगा। लेकिन जब तक आपके सिर पर कर्ज का बोझ है, चाहे कितने भी जन्म ले लेना, कितनी योनियां भोग लेना, वो कर्जा तो उतारना ही पड़ेगा। राम और कृष्ण जैसे जो अवतारी पुरुष थे उनको भी अपना कर्जा चुकाना पड़ा और उस कर्जे के ही कारण उनको बार बार जन्म लेना पड़ा। लेकिन संतों ने जो मार्ग दर्शाया है उसमें करनी करके इसी योनि में, दूसरे जन्म का सवाल नहीं है। जीवत समझो, जीवत बुझो, जीवत मुक्ति निवासा, मुए मुक्ति बतावे गुरुआ झूठा दे विश्वासा। जो कहता है कि मरने के बाद तुम स्वर्ग में जाओगे, बैकुंठ में जाओगे, या ये होगा वो होगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो इंसान करके देखना चाहता है इसी जीवन में करके देखो। जिसने अपने जीवन को बिगाड़ लिया है, नशे विषय विकारों में पड़ा हुआ है, शराब पीते हैं, मांस मछली अंडे खाते हैं, चोरी जारी छल कपट बेईमानी करते हैं, उनका जीवन और उन कैसे पवित्र रह सकते हैं? कैसे उनके घरों में अमन चैन रह सकता है? आज जिस औलाद की जिक्र करते हैं, काफी तो अंडे की, बकरे की, मुर्गे की और शराब की औलाद पैदा होती है।
जो ऐसी चीजें खा के औलाद पैदा की जाएगी, वो माँ बाप का कैसा कहना मानेगी? क्या बच्चों के आज संस्कार हैं? कौन सा माँ बाप ऐसा है जो अपने बच्चों को शिक्षा देता है? बच्चों को शिक्षा टेलीविजन देता है, पाश्चात्य शिक्षा का असर है। बच्चों को शिक्षा उनके साथी देते हैं, माँ बाप का प्यार मिलता ही नहीं, हॉस्टलों में पढ़ने भेज देते हैं कि जाओ। इस पेट की रोटी का ही सवाल है और कुछ नहीं है। मुक्ति और भक्ति का तो नाम ही खत्म हो गया। अरे हिंदुस्तान इस चीज के लिए जो जाना जाता था, वही चीज आज जड़ से काट रहे हैं उसको। सिर्फ एक ही तरफ ध्यान है, बच्चों की परवाह नहीं है, चिंता नहीं है। कहीं बच्चे जाओ, कितने शिकायत करते हैं कि घर वाला शराब पीता है, बच्चों को घर से बाहर निकाल देता है। उनकी तरफ से बच्चे कहीं जाओ, उनकी किसी हालत में वो अपना समय बिताएं, लेकिन उसके लिए शराब जरूर होनी चाहिए। जमीन उन्होंने बेच दी, घर बेच दिया, बच्चों को बेचने के लिए तैयार हैं वो लोग। जब ये बुरी आदत है, वहां कहां भक्ति पनपेगी, कहां शुद्ध विचार होंगे, कहां देश उन्नति करेगा? फिर तो उसमें ये लड़कियां कन्याएं मारी जाएंगी यहाँ। फिर इस शुद्ध वातावरण की, पर्यावरण की कहां बात करोगे? इंसान को सिर्फ पैसे की जरूरत है, पैसा चाहिए, वो किसी भी रूप में आ जाए। जहर पैदा करता है इंसान, खाने पीने की चीजों में जहर मिलाता है, फसल को पैदा करने से पहले जहर डालता है, वो उगने पर जहर डाल देता है, और जो जो बढ़ती जाती है जहर डाल डाल के। दूध में जहर है, खाने में जहर है, सब्जियों में जहर है, दवाइयों में जहर है। क्या इंसानियत के जब दुश्मन हो गए, कहां भक्ति का नाम लेंगे हम? कहां चलेगी ये चीजें? कहां समाज का सुधार होगा? उन्हीं कारणों से, उन्हीं बातों के कारण जैसा इंसान सामान या चीज या अन्न, जो भी चीज खाता है वैसा ही मन होगा। इन चीजों की तासीर कैसी है ये देखो आप। जो अन्न खाते हैं उनमें कितनी यूरिया डाली जाती है, जो सब्जियां खाते हैं उनमें कितना स्प्रे करते हैं, कितने उन पर जहरीले पदार्थों का छिड़काव होता है। जब वो जहर खाते हैं तो वैसे ही हमारे विचारों में भी उतनी ही गंदगी फैलती जाती है। इसलिए प्रेमियों, सबसे पहले जरूरत है अपने मन की पवित्रता की, शुद्धता की और अच्छी आदतों की। जिस इंसान में अच्छे गुण नहीं हैं, अच्छे संस्कार नहीं हैं, और वो अच्छा सोचता भी नहीं है, जो सोचता नहीं वो करेगा भी नहीं। इसलिए अपनी सोच को सुधारो। घरों में बूढ़े बुजुर्ग माँ बाप की इज्जत कदर करो, अच्छी शिक्षा लो, और जब ये चीज आपकी होंगी तो मैं कहता हूं भक्ति का मार्ग तो बहुत सुगम है। कबीर साहब कहते पिया का मार्ग सुगम है, तू कहे तनेडा, नाच न जाने बावरी का आंगन टेढ़ा। वो मार्ग तो बहुत सुगम है। अरे ना कोई फीस देनी पड़ती, ना कोई तकलीफ उठानी पड़ती, ना कोई विशेष प्रकार का इंतजाम प्रबंध करना पड़ता, ना कोई इसके लिए आचरण बनाने पड़ते। और जो आचरण बनाने पड़ते हैं सब पाखंड पूजा है, मैं बताऊं। ना किसी भेक की जरूरत, ना कोई आडंबर करने की जरूरत। उसमें तो सीधा एक अपने हृदय को पवित्र करके वो किस चीज से, नाम से हो।